अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान पर हमले कब तक होंगे, ट्रंप ने यह खुद अनाउंस कर दिया है और बता दिया है कि इस तारीख तक हमले करेंगे और इस तारीख तक पूरे के पूरे ईरान को बर्बाद करके रख देंगे। अरे जब ईरान के अंदर उसके सुप्रीम लीडर को इतने आसानी से मारकर ट्रंप गिरा सकता है, तो भाई साहब पूरे ईरान को क्यों नहीं। हाल फिलहाल अभी ट्रंप ने खुद आकर कह दिया कि इस तारीख तक हमला चलेगा और अगर ईरान नहीं माना तो उससे ज्यादा भी चलेगा। हां, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ईरान के अंदर, चाहे ईरान की राजधानी तेहरान हो, चाहे वहां का सुप्रीम लीडर हो, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पूरी तरीके से ईरान को तोड़ डाला है। ईरान की जो रीढ़ की हड्डी होती है पहले उसको तोड़ दिया और उसके बाद अब धीरे 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 करके तोड़ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध सालों साल तक चला, वैसे अमेरिका और ईरान का नहीं चलेगा। ईरान का बस कुछ दिन तक चलेगा और कुछ दिन में आपका अमेरिका और इजराइल क्या करना चाहता है कि वो करने के बाद युद्ध रोक देगा, अभी आप खुद बताओगे। खुद कहोगे कि अच्छा, मतलब ये चीज तोड़ने के बाद युद्ध रोक देगा। हाँ भाई साहब, क्योंकि यहां पर ना ट्रंप खुद आकर कहता है। ट्रंप कहता है कि देखो भैया, जो ईरान है वो क्या कर रहा है और उसके ऊपर हम अटैक क्यों किए, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो देखोगे तो पिछले 36 घंटे में जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि अमेरिका है और उसके जो पार्टनर से उसने ऑपरेशन एपिक फुट चलाए, जो कि शुरुआत कर दिया है उसका। हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाने साधे हैं, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड और उसी के साथ साथ फैसिलिटी और ईरानी एयर जो डिफेंस सिस्टम थे वो शामिल हैं। हमने उनकी नेवल जो बिल्डिंग थी उसको तबाह कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जो खमेनी थे उनको मारा जा चुका है। जब उनकी मौत का अनाउंसमेंट हुआ तो जो पूरे ईरान में ईरानी लोग हैं वो सड़क पर उतरे और खुशियां मनाना और जश्न मनाना चालू कर दिए। अब ये कहना किसी और का नहीं बल्कि ट्रंप का है। अब ये ट्रंप बार बार क्यों कह रहा है कि ईरान के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं, ताकि दुनिया को यह संदेश दे सके और बता सके कि खमेनी के मरने के बाद कोई दुख नहीं बल्कि लोग खुश हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, एक गुट है, दो गुट है जो कि खुश हुआ है। खुश इसलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन चलता था उसकी वजह से महिलाएं थोड़ा परेशान हो गई थी कि वो बाहर भी खुलेआम नहीं निकल पाती थी। खुलेआम निकलते थे तो पुलिस पकड़ लेती थी कि तुमने बुर्का क्यों नहीं पहना, तुमने मुंह क्यों खोला है, तुमने कंधा क्यों दिखाया, तुमने हाथ क्यों दिखाया। इतना वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खमेनी ने लगा कर रखा था। तो कुछ महिलाएं खुश हैं, लेकिन कुछ महिलाएं दुख हैं कि हमारा आका मारा गया, हमारा भगवान मारा गया, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। और दूसरी चीज यार, कितना भी कुछ हो जाए, अगर आप दूसरे देश के अंदर जाकर किसी को मार देते हो, वो आदमी चाहे गलत हो चाहे सही हो, तो दुख तो होता है कि कैसे दूसरे देश वाला आकर मारकर चला गया। तो इस वजह से लोग ईरान के अंदर विद्रोह भी कर रहे हैं और थोड़ा खुश भी हैं कुछ एक गुट। उसी को ही ट्रंप बार बार कहकर दोहरा रहा है, इस वजह से ताकि दुनिया के अंदर यह संदेश पहुंचे कि ट्रंप गलत नहीं है, ट्रंप ने सही किया। क्योंकि वहां के लोग जब खुश हैं तो दुनिया को क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। यहां पर आपका जो ट्रंप है वो कहता है कि पूरी मिलिट्री कमांड अभी जो चल रहा है उसमें से अभी कई अपने जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं। ईरान के लोग मतलब अभी सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय जो कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है और अभी तक अगर आप देखोगे और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। आपके ट्रंप का कहना यह है कि जब तक इसके सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते तब तक ये ऑपरेशन जारी करेगा। आखिरकार मकसद क्या है, तो मकसद आगे यहां कहेगा। लंबी दूरी तक मिसाइल जो है और जो न्यूक्लियर हथियार है, वो जो ईरान है अगर उसके पास ये हो जाता तो इससे काफी लोगों को दिक्कत हो सकती थी। अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा हो जाता ये। ऐसे देश को जो टेररिस्ट सेनाएं खड़ी करता है, हम उन्हें ऐसे हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते, जिससे अगर आप देखोगे तो वे पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से पैसे ऐंठ सके और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये किसी और का नहीं बल्कि ट्रंप का कहना है। अब ट्रंप का मेन मकसद यही है कि भैया देखो, अगर ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो इससे क्या होता कि फिर ईरान को कोई मात नहीं दे सकता था। हाल फिलहाल ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की एकदम अंतिम स्टेज पर था और जब इन सब की खबर आपके इजराइल और अमेरिका को पड़ी तो इजराइल और अमेरिका आए
और उसके बाद ठोक ठाक कर चले गए। इजराइल और अमेरिका इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि खमेनेई के साथ साथ जो उसके मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो कब एक जगह पर इकट्ठा होंगे। अभी आप देखोगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब खमेनेई के ऊपर अटैक किया गया तो उसमें खमेनेई नहीं मरे, उनके साथ साथ जो वहां के सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो बड़े बड़े नेता थे, जो आर्मी चीफ थे, ये सब लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो सब लोग एक जगह पर आकर मीटिंग कर रहे थे और वो मीटिंग के अंदर बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए थे और वहां पर आकर ट्रंप बम गिराता है और उसके बाद पूरी तरीके से सारे के सारे मारे जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग थे उनको मार दिया जा चुका है। अब कहीं से कोई आर्मी को जब ऑर्डर मिल ही नहीं पाएगा तो वो अटैक कहां से करेंगे। तो मेन चीज ये है। और आपका जो अमेरिका था वो न्यूक्लियर वेपन इनको बनाने की इजाजत दे ही नहीं रहा था कि आप न्यूक्लियर वेपन बना लीजिए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेते ना तो जहां पर ईरान है उसके बगल देखोगे सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई, ये सारे देश हैं और ये सब देश के पास तेल का भंडार बहुत ज्यादा है। ईरान के पास भी तेल का भंडार बहुत ज्यादा है। आपका अमेरिका वहां पर पूरा का पूरा अपना दबदबा बनाना चाहता है या अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है ताकि तेल पर वो कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता ना तब वो कंट्रोल नहीं कर पाता वहां पर। देखो यार, आप कितने भी मजबूत हो, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना तो कोई भी आपको छोटू सा भी आएगा, तोड़ फोड़ कर मरोड़ कर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उस छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इजराइल से कोई क्यों नहीं भिड़ता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। भारत से कोई क्यों नहीं भिड़ता, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है। चाइना रूस से कोई ज्यादा क्यों नहीं भिड़ता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप सोच रहे होगे कि रूस यूक्रेन के साथ इतना दिन से लड़ क्यों रहा है, अरे 2-4 तो न्यूक्लियर बम गिरा खत्म क्यों नहीं कर देता। उसके पीछे एक मकसद है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कभी जब कहोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका ही ठोक रहा है। देखो यार, असल में ना ईरान भी ठोकना चालू कर दिया है। ईरान ने तो दुबई के अंदर और उसके आसपास जो कंट्रियां हैं ना वहां पर अटैक करना चालू कर दिया। वहां पर उसके अटैक करने का केवल एक सिंपल सा मकसद है। सिंपल सा मकसद यह है कि अपने आसपास वाले पर दबदबा बनाओ, अटैक करो ताकि वो पैनिक में आए। अगर वो पैनिक में आएंगे तो वो अमेरिका से कहेंगे यार तुम युद्ध रोको, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अब दुबई के अंदर अगर 2-4 मिसाइल तगड़ी तगड़ी गिर गई ना तो दुबई के अंदर बैठे जो लोग हैं वो भागने लगेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जो दुबई का शेख है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है डर के मारा। तो अगर दुबई के अंदर से लोग गए तो दुबई का भाई साहब टूरिज्म की वजह से वहां पर लोग पैसे कमाते हैं, बाकी वहां पर खेत खलिहान कुछ है नहीं। अगर वहां से लोग चले जाएंगे तो पूरी तरीके से दुबई बर्बाद हो जाएगा। और अगर ईरान ये करने में सफल हो गया तो दुबई तब प्रेशर बनाएगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिका को जबरन रोकना पड़ेगा, क्योंकि दुबई कहेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, तुम रोको जल्दी से। जी हां, लेकिन आपके ईरान ने 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकर पर मिसाइल दाग चुका है, क्योंकि अब कहां से दाग रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि युद्ध लगभग 4 हफ्ते तक चलेगा। यह युद्ध लगभग आपको अप्रैल तक चलता हुआ दिखाई देगा अगर ईरान रुकता नहीं है तो। हाँ जी हाँ, क्योंकि देखो अब अगर ईरान बर्बाद हो रहा है तो जब आदमी बर्बाद होता है ना उसको सूझता नहीं है, दिमाग में जो भी आता है करता चला जाता है, करता चला जाता है। तो इसी वजह से अब ईरान भी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो पता चल चुका, उसको पता चल अब मैं बर्बाद हो ही जाऊंगा। मैं अगर रुक भी गया तब भी अमेरिका मुझे बर्बाद कर देगा, नहीं रुका तब भी बर्बाद कर देगा, तो इससे बढ़िया उसको बर्बाद करके ही बर्बाद हो। तो दिमाग में ये सब चलने लगता है। देखो सैकड़ों अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं, ऐसा नहीं केवल ईरान के लोग ही मारे गए हैं। अमेरिका के सैनिक और लगभग 560 अमेरिकी सैनिक मारे जाने या घायल होने की भी खबर आ रही है। उसी के साथ साथ युद्ध अप्रैल तक चल सकता है। लेकिन अब मेन मुद्दा क्या है और क्या आपका ईरान किस चीज की धमकी दे रहा है और क्या आगे चलकर हो सकता है और क्या उससे तेल के दाम महंगे हो सकते हैं। देखो ये ईरान है, ठीक है। ईरान कहां टारगेट कर रहा है? ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं कि वो अमेरिका तक मार कर सके, ये बात सही है। ईरान यहां पर जैसे कि छोटा सा बहरीन है, यहाँ कतर है, ये ओमान है, ये यूएई है, ये सऊदी अरब है और ये कुवैत है। यहाँ सब अटैक आपका ईरान कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब आपके अमेरिका ने भाई साहब अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। यहाँ पर ओमान बनाकर, यहाँ कतर में अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बनाकर, बहरान में, यहाँ कुवैत में, सऊदी अरब में, यहाँ सब बनाकर रखे हैं। यहाँ सब अमेरिकी सैनिक भी रहते हैं, क्योंकि अमेरिका का अगर सैन्य अड्डा तो अमेरिकी सैनिक रहेंगे। तो यहां पर ईरान डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। अब ईरान कह रहा है कि हम केवल अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपने देखा कि बुर्ज खलीफा के बगल से ड्रोन मिसाइलें गुजर रही हैं, तो क्या वहां पर सैनिक थोड़ी नहीं रहते, वहां नॉर्मल आदमी रहते हैं।
तो ईरान हर जगह अब टारगेट कर रहा है, इसको अब कुछ सूझ नहीं रहा कहां मैं मार करूं, क्योंकि इसकी डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी सारे बड़े बड़े अधिकारियों को मार दिया जा चुका है, जिसकी वजह से अब ये समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार हड़बड़ी में हम करें क्या। अगर वो बड़े अधिकारी होते तो वो ठंडे दिमाग से सोच सकते थे और कुछ डिसीजन ले सकते थे। इस वजह से अब ईरान किसके ऊपर क्या कर दे, यहां पर बहुत बड़ा डर का माहौल बना होगा। और अब ईरान एक काम करने जा रहा है कि ये जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज है, इतना जो समुद्र का इलाका है, इसे वो बंद करने की बात कर रहा है। और हाँ, वाकई में आपका ईरान इसे बंद भी कर सकता है। और क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा ना आपके ईरान का ही दबदबा रहता है, उसी का ही लगभग माना जाता है। ओमान का भी माना जाता है, लेकिन अब ओमान उतना थोड़ी ना है कि ईरान पर वो कर सके। तो अगर इसे बंद कर देता, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का 20% का जो तेल आयात निर्यात होता है ना, वो इसी एरिया से होता है। क्योंकि ये जो गल्फ की कंट्रियां हैं, इनके पास भगवान ने सबसे ज्यादा तेल दे रखा है। सऊदी अरब, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, यहां तक कि भारत भी अपना तेल लगभग यहीं से ही खरीदता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रति बैरल तेल आता है वो $100 $200 तक जा सकता है, जिसकी वजह से जब आप और हम तेल खरीदेंगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे, तो अगर आपको 100 रुपये लीटर जो मिल रहा है, अगर वो 150 रुपये लीटर मिलने लगे कुछ समय में, तो उसमें चौंकिएगा मत, अगर ईरान ऐसा करने में सफल हो जाता है। लेकिन हाँ, यहां पर लाकर अब अमेरिका ने अपना जो बेड़ा था, उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उन सब को लाकर, अब्राहिम एयरक्राफ्ट कैरियर, उन सब को लाकर यहां खड़ा कर दिया है। अगर ईरान ने रोकने की कोशिश की यहां पर, तो अमेरिका तुरंत बहुत बड़ा जवाबी हमला करेगा। और अगर रोका तो आपको कुछ दिन बाद वापस से सुनाई देगा कि अमेरिका ने एक ऐसा तगड़ा अटैक किया कि जिसमें 100 लोग, 200 लोग या 1000 लोग मारे गए हैं। यह आपको कुछ दिन में सुनाई देगा, आप देखिएगा, या आप वीडियो सेव करके रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था, तब आप विश्वास नहीं माने, तो आज डिक्टो वही हो रहा है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि या तो खैमनेई मारा जाएगा या तो उठवा लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा। यहां पर जब तक अमेरिका बड़े बड़े अधिकारियों को मारकर, या कोई आप सोचोगे अब तो नया सुप्रीम लीडर बैठ जाएगा, वो ईरान को चलेगा, उसको भी अमेरिका मार देगा। जी हां, मार डालेगा उसको भी। या तो इजराइल मार देगा, तो खुद मर जाएगा, तो वो लापता हो जाएगा। यहां पर अमेरिका सत्ता परिवर्तन कराकर ही रहेगा। ये कुछ दिन में आपको सुनाई देगा या कुछ महीने में सुनाई देगा। और इतना यहां पर वो मार देगा आपका अमेरिका कि ये लोग टूट जाएंगे पूरी तरीके से। इनको एक नई तब इनको एक जी हुजूर की जरूरत होगी। जी हुजूर जो आप कहिए, इतना डरवा देगा यहां के लोगों को। यही करने वाला अब अमेरिका आपका। बाकी समझ आया हो तो बताइएगा जरूर। और भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो इस चीज पर, देखते हैं कि भारत की तरफ से आप क्या लिखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।